फाइनली सोनी लिव पे जो है रिलीज हो गया है 4 सितंबर को JL50। और ये कहानी क्या है सबको पता है कि 35 साल के बाद हवाई जहाज जो है वापस लौटा और बहुत ही अलग हालत में लौटा। इस कहानी को देखने के लिए जब आप बैठोगे सोनी लिव पे, जब ये फिल्म स्टार्ट होगी, तो आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि इस कहानी में दिखाए गए सभी चीज़ें, मतलब जो भी है इसके अंदर में, वो सब की सब काल्पनिक है। इसमें कोई भी मतलब रियलिटी से लेना देना नहीं है। तो भाई कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से एक फिल्म नहीं है, जबकि ये वेब सीरीज है और इसको 4 अलग अलग एपिसोड में दिया गया है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई अधूरी कहानी मिलेगी। 4 एपिसोड के अंदर में पूरी कहानी आपको दिखाई गई है। तो यहाँ मिलेंगे आपको अभय देओल जो कि CBI ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ ही साथ मिलेंगे पंकज कपूर। पंकज कपूर को वैसे देखा जाए तो काफी टाइम हो गया है फिल्मों में देखे हुए, और काफी टाइम के बाद यहाँ पे नजर आए हैं। वैसे मैं डेली देखता हूँ यार ऑफिस पुराने एपिसोड्स उठा करके, काफी ज्यादा माइंड फ्रेशिंग रहता है वो। तो चलो यार अब कहानी पे आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के लावा बोल के एक जगह से। वहां से आती है न्यूज कि एक प्लेन क्रैश हुआ है जो कि वादियों में जाके गिर गया है। ये खबर मिलते ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है CBI ऑफिसर को भेजती है, और उसमें देखे जाते हैं आपको अभय देओल और उसके साथ में एक और है मिश्रा जी। इनको खबर दी जाती है कि AO26 जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है। जब ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि ये AO26 नहीं है, ये JL50 है। इन्वेस्टिगेशन के बीच में पता चलता है कि ये वही जहाज है जो कि आज से 35 साल पहले कलकत्ता एयरपोर्ट से जो है उड़ा था, और अब जाकर के वो जहाज जो है लैंड की है वो भी क्रैश हो गई। तो भाई ये स्टोरी सुन करके अभय देओल बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, जो कि एक आम इंसान बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। अब सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो है सीक्रेट रखा जाए, किसी के साथ में भी शेयर ना किया जाए। अभय देओल पहुंचते हैं सीधा पंकज कपूर के पास में, क्योंकि उनको एक लीड मिलता है कि आज से 35 साल पहले अगर ये जहाज उड़ा था और ये वही जहाज है, तो भाई इसके जितने भी यात्री हैं उनसे बात की जाए। क्योंकि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर में सिर्फ 2 ही लोग उनको जिंदा मिले हैं, एक जो पायलट थी और दूसरा एक पैसेंजर। बाकी सारे पैसेंजर मर चुके हैं, मुर्दे हालत में मिले हैं, जो जख्मी होकर खत्म हो गए। पर उसमें एक नाम ऐसा भी था जो कि उस जहाज के अंदर में गया ही नहीं, पर उसके नाम का टिकट तो जरूर कटा था। अभय देओल पंकज कपूर से मिलने जाते हैं सीधा कॉलेज में। यहाँ पे प्रोफेसर का नाम रहता है मिस्टर दास, और अभय देओल का नाम रहता है CBI ऑफिसर शांतनु। ये सभी के सभी कैरेक्टर आपको बंगाली कैरेक्टर मिलेंगे, और इस सीरीज के अंदर में आपको जो भी चीजें देखने को मिलेगी वो पूरा का पूरा कलकत्ते में शूट किया गया है। पूरी कहानी कलकत्ते की ही है। तो भाई अभय देओल यानी शांतनु जो है पहुंचते हैं पंकज कपूर यानी प्रोफेसर दास के पास में, जाकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनका कहना रहता है कि भाई मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक ही बार टिकट कराई थी और डर के मारे मुझे एक फोबिया है, फ्लाइट फोबिया, तो मैं उसके वजह से जो है उस जहाज में गया ही नहीं। बस ये कह करके वहाँ से हट जाते हैं। अभय देओल को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से वापस चल देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बीच में पता चलता है कि हॉस्पिटल में जो 2 लोग एडमिट है जो कि उस फ्लाइट में से जिंदा पाए गए थे, उनमें से पायलट से जब वो बात करते हैं तो उससे पता चलता है कि वो जो पायलट थी उनके हिसाब से आज का जो एयर होना चाहिए वो होना चाहिए 1984। और जब वो पूछती है अभय देओल से कि आज का डेट क्या है, तो वो कहते हैं 3 अगस्त 2019। मतलब एकदम दिमाग को हिला देने वाला सिचुएशन रहता है। वो कहता है कि भाई ये नौटंकी बंद करो और बहुत ज़्यादा हो गया तुम लोगों का, मुझे सच्चाई जानना है, ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ और इसको हाईजैक क्यों किया गया था। जी हाँ, इस JL50 को जो है हाईजैक किया गया था। और वो हाईजैक का रीज़न क्या था, क्यों किया गया था हाईजैक, और हाईजैक के बीच में ही ये हवाई जहाज़ कहाँ आसमान में गुम हो गया और उसके ऐसे 35 साल के बाद लैंड किया। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि 35 साल के बाद अगर ये हवाई जहाज आया तो आया ठीक है, लेकिन उसका पायलट अभी भी वही एज में कैसे है। जो पायलट रहती है बिटवीन 25 to 30 के एज में रहती है, और वो पायलट इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं रहती है कि वो 35 साल के बाद लैंड की है, और वो डेट जो है वो 35 साल के बाद का डेट पे खड़ी है अभी। बस इसी बात को प्रूफ करने का पूरा कहानी रहता है इस सीरीज के अंदर में। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो पैसेंजर रहता है वो पैसेंजर पागल जैसे हरकत कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। अब वो किस बात की सेलिब्रेशन की बात कर रहा है वो जब आप देखोगे सीरीज को तो आपको पता चल जाएगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में आपको एक पहलू ये भी देखने को मिलेगा कि अभय देओल CBI ऑफिसर तो है, लेकिन साथ ही साथ एक अनसक्सेसफुल हस्बैंड भी है। उनकी वाइफ जो है उनसे डिवोर्स लेकर के मुंबई जा रही होती है, और अभय देओल इस बात से बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। अभय देओल बार बार जाकर के एक अनाथ आश्रम के बाहर जाके बैठते हैं और बच्चों को घूरते रहते हैं, और बार बार कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपना एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आता हूँ, और वो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता है। इसके अलावा पायलट की भी एक कहानी पैरेलल चल रही होती है। वो कहानी ये रहती है कि वो अचानक से देख रही होती है कि उसकी माँ के साथ में वो बात कर रही है, और उसकी माँ का कहना है कि देखो लाइफ में बहुत कुछ होता है और उस चीज़ को
भुला करके हमें आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। उसके बाद से वो रात वो दिन वहीं पे ख़त्म हो जाता है और अचानक से दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल के बेड में है, जो कि 2019 का डेट है, लेकिन वो पायलट अभी भी फील कर रही है कि वो 1984 के टाइम पे है। एक सीन को देख करके आपको बहुत ही ज़्यादा अचंभित फील होगा कि जब उसको नर्स आती है दवा देने के लिए तो उससे पूछती है तुम्हारे हाथ में क्या है, और नर्स अपने मोबाइल को देख करके कहती है तो मोबाइल फ़ोन है। क्यों? उसके बाद से जैसे वो खिड़की पे जाके खड़ी होती है और गाड़ियों को देख रही होती है, नर्स का पूछना होता है कि तुम इस तरह से गाड़ियों को क्यों देख रही हो, आज से पहले कभी गाड़ी नहीं देखा क्या? तो उसने कहा देखा तो है, लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ मैंने कभी नहीं देखी ज़िंदगी में, ये पहली बार मैं देख रही हूँ। ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सा मोबाइल है? तो भाई ये सारी चीज़ इंडिकेट कर रहा होता है कि ये सारे हादसे जो है सच में हुए हैं, टाइम स्लिप हुआ है। लेकिन बीच बीच में एक तर्क आपको दिखाया जाता रहता है कि अगर ये सारी चीज़ें सच है, ये भी तो हो सकता है कि इसके पीछे में कोई बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसकी वजह से मतलब सरकार और सारे लोग जो मिल करके इसको ये स्टेज कर रहे हैं कि भाई ये एक टाइम ट्रेवल है, जबकि ये टाइम ट्रेवल है ही नहीं, ये नॉर्मल सी चीज़ है और ये सारी चीज़ों के साथ में टेम्पर किया गया हो। इन्वेस्टिगेशन के बीच में जो साथ में को ऑफिसर रहते हैं सीबीआई में अभय देओल के साथ में, उनका कहना रहता है कि यार लड़की तो सच कह रही है, चलो जाकर के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ जो कि सीबीआई ऑफिसर खुद कर रहे होते हैं अपनी टीम के साथ में मिल करके, और लोगों को बिना बताए हुए उन सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली हादसा क्या हुआ है। एक घर पे जाते हैं और जाने के बाद में उस पायलट के बारे में बात करते हैं, जो पायलट वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे ये पता चलता है कि जो लड़की पायलट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका नाम है बीहू घोष, और उसी की जानकारी लेने के लिए बिना बताए लोगों के घर पे पहुंचते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया जाता है कि हम किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और लोगों से पूछना शुरू करते हैं। तभी एक चीज़ हाथ लगती है कि एक बूढ़ा सा इंसान जो अपनी बीवी के साथ में मस्त में घर में लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, उसके पास में जाकर के पूछ रहे होते हैं कि बीहू घोष कौन है और बीहू घोष कैसी दिखती थी। तो उसने सीधा ला करके एक एल्बम ही दिखा दिया और उस एल्बम में देख करके ये शॉक्ड हो जाता है कि जिस लड़की को वहाँ पे देखा जा रहा है कि जो लड़की खुद को बीहू घोष बता रही है, जो कि 35 साल पहले हवाई जहाज लेके उड़ी थी और आज 2019 में आके बैठी है, वो लड़की और ये लड़की का शक्ल दोनों सेम टू सेम है। बीच में ये भी पता चलता है कि बीहू घोष ने एक बच्चा भी जन्म दिया था और वो बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ था। अब अभय देओल यानी जो शांतनु है सीबीआई ऑफिसर, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सारी चीज़ें सच है। उसका कहना होता है कि क्या पता वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो बच्चा जो है लड़की हो और वो लड़की अपनी माँ के शक्ल की हूबहू हो और वही लड़की मिलकर के हम सबको जो है पागल बना रही हो कि वही वो लड़की है जो कि आज से 35 साल पहले पायलट थी और उस जहाज़ को लेकर के उड़ी थी। अब इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन दो अलग अलग हिस्सों में हो रही होती है। एक जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, दूसरा जो प्रोफेसर दास जो कि फिजिक्स के नहीं क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर है और पूरी दुनिया को बताते हैं कि वो फिजिक्स के प्रोफेसर है। उनके अंदर में भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। मेरा कहना यह है कि आप प्लीज पूरे कहानी के अंदर में कहीं पे भी पलक मत झपकाना। जब पंकज कपूर पर्दे पे आएंगे आपको बहुत ही गौर से नोटिस करना होगा, क्योंकि वो यहाँ पे काफी दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ से वो पहुंचते हैं सीधा उस जगह पे जहाँ पे प्लेन क्रैश होती है, खुद जाकर के अपनी आंखों से ये चीज का विश्वास करना चाहते हैं कि उनको जो खबर मिली है वो सच है या झूठ, और वो जाकर के जब देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और उनका भी यही मानना रहता है कि ये 35 साल पहले जो जहाज उड़ा था ये वही जहाज है। अब धीरे धीरे जैसे ही सेकंड एपिसोड खत्म होता है, थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, वहीं पे कहानी जो है खुलना शुरू हो जाती है। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर में जो दूसरा एक बंदा है जो उस फ्लाइट में से जिंदा बचा था, वो एक पैसेंजर था। वो पैसेंजर जो पागलों जैसी हरकत कर रहा था वो थे पीयूष शर्मा, और उस पीयूष शर्मा का ये कहना था कि यही वो टाइम है जब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। पीयूष शर्मा के बारे में जब खबर निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहते हैं और जिसको लोगों ने पागल घोषित कर दिया था। पीयूष शर्मा, प्रोफेसर दास और JL-15 के उस पायलट के बीच का कनेक्शन समझाने के लिए एक नया बंदा आता है जो कि सीबीआई ऑफिसर शांतनु को समझाता है कि आज भले से 2019 का टाइम हो, लेकिन आज से 1800 साल पहले एक योद्धा हुआ करता था और वो योद्धा जो है एक राजा था, और उस राजा का ये कहना था कि मैंने अपने बहुत सारे लोगों को गवा दिया क्योंकि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी, सही हमारे पास में जानकारी नहीं थी बोल करके। टाइम से आगे चल करके अगर हम इन सारी चीज़ों को पता लगा पाते तो शायद हम अपने सेना को बचा पाते और इतने सारे लोगों की जान बचा पाते। इसी चीज़ को दिमाग में रख करके राजा ने 9 लोगों की टीम बनाई और उन सारे लोगों को मिल करके इन सारी चीज़ों के ऊपर में काम करने को कहा, और इन लोगों ने मिल करके वो सारी चीज़ों का आविष्कार किया जो कि लोगों के सामने में आज हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि आज से 1800 साल पहले ही इन सारी चीज़ों के ऊपर में बुक्स लिखी जा चुकी थी। अब ये सारी जानकारी गलत लोगों के हाथ में ना पहुंच जाए बोल करके इस सारी जानकारी को जमीन में दफना दिया गया था और अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे जाकर के इसको दफनाया गया था ताकि गलत लोगों के हाथ में पूरी तरह से कोडिंग खुल ना जाए। अब इसी के साथ साथ इसमें एक थ्योरी ये भी लिखी गई थी कि हम किस तरह से आज के टाइम से
पीछे टाइम पे जा सकते हैं या फिर पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर में भी एक थीसिस लिखी जा चुकी थी और वही थीसिस के कुछ पन्ने जो है पीयूष मिश्रा यानी उस साइंटिस्ट के हाथ में लग जाता है जो पागल जैसे इस कोड को डिकोड करने के चक्कर में लगा रहता है और फाइनली एक दिन जो है ये सारी चीज़ों को ये डिकोड कर देता है। ये डिकोड किस तरह से करता है ये पंकज कपूर खुद एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इस बात को जो है अभय देओल मानने से इनकार कर देते हैं कि ये सब का सब बोगस कहानी है। अभय देओल ये सारी चीज़ों को समझने के बाद में कहना चाहता है कि मुझे वो सारी चीज़ नहीं पता, मुझे वो साइंटिस्ट चाहिए, मुझे वो लड़की के मुँह से असलियत जानना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तभी पंकज कपूर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लाइफ से सिर्फ 1 घंटा चाहिए और मैं ये सारी चीज़ें सही कर सकता हूँ। तुमने कहा है कि वो पायलट जो है अभी भी जिंदा है और उस हॉस्पिटल में है, तो हमें उससे जाकर के मिलना है और मिल करके जो है हम उस एल्टीट्यूड को जान पाएंगे, उस टाइम को जान पाएंगे जब से ये सारी चीज हुई थी, ये घटना हुई थी, जब हवाई जहाज के अंदर में पूरे हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया था और अचानक से किसी हाईजैकर ने कह दिया था कि प्लेन को इस दिशा में मोड़ना है और इतने स्पीड में मोड़ना है, मुझे उस लड़की से मिलना है। जैसे तैसे करके अभय देओल इस चीज को मान जाते हैं और मानने के बाद में उस लड़की के पास में पहुंचते। लड़की का ये कहना होता है कि मैं वो सारी चीज करूंगी लेकिन शर्त एक ही है कि वो हवाई जहाज मैं उड़ाऊंगी। और उसके बाद से टाइम आता है वो जिस चीज के लिए हम इस मूवी को देखना शुरू किए थे और जिस चीज को जानने के लिए जो हमने इस सीरीज का इतना इंतजार किया था। तो फाइनली वो टाइम आता है कि वो लड़की जो है हवाई जहाज उड़ा रही होती है उसी एल्टीट्यूड में, उसी डायरेक्शन में और उसी टाइम में। टाइम रहता है 4:30 19 अगस्त 1984 का और उस टाइम पे जो है ये हवाई जहाज ट्रैवल कर जाता है। ट्रैवल करते समय में हवाई जहाज का वो दिशा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है, क्या होता है वो भी नहीं दिखाया जाता। अचानक से दिखाया जाता है कि हवाई जहाज लैंडिंग हो चुकी है और पंकज कपूर का कहना होता है कि फाइनली वी डिड इट, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन के अंदर में जो है टावर नहीं दिखा रहा है। इस चीज को सुनकर के जो है अभय देओल कहते हैं ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम कोलकाता से बाहर में है। अचानक से एक जीप दिखती है, तीनों जन मिलकर के जीप में से लिफ्ट मांगते हैं और लिफ्ट मांगने के बाद में ये पता चलता है कि उसके अंदर में जो रेडियो चल रहा है उसमें ये घोषणा हो रही होती है कि इंदिरा गांधी ने आज के दिन में क्या अनाउंस किया है। उसके बाद से गाना चल रहा होता है 1984 की ट्रेंडिंग मूवी के बारे में और यही सारी चीजें देख करके हिल जाते हैं। उसके बाद से पहुंचते हैं कोलकाता में पहुंच करके जब बस में ट्रैवल कर रहे होते तो उनसे पूछा जाता है टिकट के बारे में और टिकट का रेट होता है 40 पैसे और जब अभय देओल उसको पैसा दे रहा होता है तो वो होता है 10 का कॉइन। वो देख करके कंडक्टर जो है उसको सीधा बोलता है उतरो, अभी तुम लोग यहाँ से नकली पैसा देते हो। और ये देख करके भाई सभी लोगों को बिलीव हो जाता है कि हम फाइनली टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। फाइनली वी आर 19 अगस्त 1984 में हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो है लड़की अपना घर जाना चाहती है, जो वहाँ पे बिहू घोष रहती है वो घर जाना चाहती है, लेकिन पंकज कपूर का कहना होता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, अगर तुम अभी घर गई तो वहाँ पे दो बिहू एक साथ दिख जाएगी, जिसको देखने के बाद लोगों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। भाई ये देख करके सभी लोगों को रुकना पड़ता है और ये उस टाइम पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पीयूष मिश्रा ने जो है उस प्लेन को हाईजैक करने का प्लान किया था और कुछ लोगों के साथ में मिल करके उस प्लेन में ट्रैवल करने वाले रहते हैं। इनका कहना ये रहता है कि अगर इन लोगों को हम लोगों ने रोक लिया तो फिर 1984 में जो हादसा हुआ था वो हादसा होगा ही नहीं और आज जो कहानी है सभी लोगों की वो कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर द टाइम। भाई फाइनली पहुंचते हैं और वो सारी चीजें होता है और रुक जाती है। बस इसके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिखाया गया है आप लोगों को जो जानने की जरूरत है। एंडिंग एक्सप्लेनेशन में सबसे बड़ी चीज ये है कि अभय देओल अचानक से होटल रूम बुक करने के बाद में तीनों जन मिलकर के जब होटल रूम बुक करते हैं 1984 में, तो उस टाइम पे अभय देओल जो है उस जगह से भाग क्यों जाता है, ऑर्फनेज के बाहर जाकर के क्यों बैठ जाता है, क्या ऐसी चीज होती है। तो भाई वो ऑर्फनेज में जाकर के लेडी से पूछता है कि क्या आज रात कोई किसी बच्चे को छोड़ करके गया है। उसका कहना होता है नहीं। अब यहाँ से खुलता है अभय देओल का राज कि अभय देओल एग्जैक्टली क्या है और 2019 में जाकर के बार बार जो है उस आश्रम के बाहर में बैठ करके कौन सा सवाल का जवाब ढूंढ रहा होता है। वहां पे ये देखता है कि कुछ टाइम के बाद यानी काफी रात के बाद कोई बंदे लोग आते हैं एक गाड़ी में और आने के बाद में एक बुढ़ा इंसान जो है एक बच्चे को छोड़ जाता है उस आश्रम के बाहर में। ये दौड़ करके जाकर के पूछता है कि आप सच बताओ ये बच्चा किसका है। एग्जैक्टली वो जानना चाहता है कि उसका माँ बाप कौन है और इस चीज को देख करके यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार सीरियसली अगर ऐसा हो पाता, अगर सभी अपने राज को इस तरह से जान पाते, अपने किसी भी राज को उस टाइम पे पहुंच करके जानना चाहते तो कितना अमेजिंग होता ना। ये वही चीज होता हुआ दिखाते हैं यहाँ पे। वो जाकर के खुद के बचपने को देख रहे होते कि वो छोटे में कैसे थे, क्या कर रहे थे और उसके गले में जो वो लॉकेट रहता है वही लॉकेट वो उस बच्चे के गले में भी देखता है। दौड़ करके उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो गाड़ी जा चुकी होती है। अब यहाँ से दूसरा पहलू ये होता है कि भाई जो बिहू घोष जो वो पायलट है, वो पायलट जो है शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और पूरी दुनिया में कहा गया था कि उसका बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ था। और वो बच्चा जो है सबको यही लगता है कि भाई मरा हुआ पैदा हुआ था, शादी से पहले का केस है तो जाने दो। लेकिन तभी अभय देओल के दिमाग में आता है कि वो बच्चा कोई और नहीं वो खुद है और बिहू घोष के माँ बाप ने शादी से पहले जन्मा हुआ बच्चा था बोल करके
ये ले जाकर के आश्रम के बाहर में छोड़ देते हैं और ये वही बच्चा रहता है जो कि अपनी माँ से 35 साल के टाइम स्लिप में मिल जाता है 2019 में। 2019 में जो बीहू घोष रहती है जो पायलट, वो वही उसकी माँ रहती है और जिसके वजह से जो ये हमेशा डिप्रेशन में रहता है और हमेशा अपनी राज को जानना चाहता है कि ऐसे कौन से माँ बाप हो सकते हैं जो अपने बच्चे को जो है आश्रम के बाहर में छोड़ के चले गए। भाई यहाँ से कहानी कनेक्ट होती है। बस बुरा ये लगता है कि जब टैक्सी के अंदर में बीहू घोष बैठ करके इस चीज़ को रियलाइज़ कर जाती है कि ये जो मेरे साथ में सीबीआई ऑफिसर बैठा है ये मेरा बच्चा है, जो कि आज से 35 साल पहले जिस बच्चे को मैंने जन्मा था ये वही बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ और आज 35 साल के बाद मैं अपने एज में उसके एज को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। मतलब वो खुद 25 to 30 के एज के बीच की है और यहाँ पे 30 to 35 के एज के बीच का एक लड़का जो कि उसका बेटा है। इस चीज़ को जस्ट कनेक्ट करने ही वाले हो रहे होते हैं कि धीरे धीरे टाइम 5 बजने वाला होता है और सब अपने अपने जगह से वापस लौट रहे होते हैं। एंड द कम बैक फ्रॉम द 1984 to 2019 अगेन, उस वक्त में सबकी कहानी चेंज हो चुकी होती है। यानी जिसके साथ में शादी हुई होती है पहले अभय देओल की 2019 में, वो शादी अब नहीं रहती, वो शादी किसी और से हो जाती है। अब वो आश्रम में जाके बैठा तो है लेकिन वहाँ पे आवाज़ दिया जाता है कि शांतनु तुम्हारी मम्मी आई है। और जब वो घूमता है तो देखता है कि वो बीहू घोष जो कि अभी बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रही है, बुढ़ापे की लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है, वो वहाँ पे खड़ी है। और इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ अभय देओल के दिमाग में कैद रह जाती है और वो अपनी माँ से कहता है कि अगर नानी ने तुम्हें नहीं बताया होता कि तुमने जो इस बच्चे को जन्मा था वो बच्चा एक आश्रम में है और अगर तुम मुझे 5 साल के बाद मुझे लेने नहीं आती तो आज क्या होता। वहाँ पे जो जवाब रहता है वो जवाब बहुत ही डिफरेंट लगता है सुनने में कि उस बात को ही क्या सोचना जो हुआ ना हो। पर किसको पता कि इस सारी चीज़ को एक्सपीरियंस अभय देओल ने ऑलरेडी कर लिया है। तो भाई एग्जैक्टली JL50 के एंडिंग यही है और यही है एंडिंग एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मूवी प्लीज़ बताना ज़रूर। और मेरे ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि मैं कहानी के बहुत डीप में चला जाता हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है, जो मुझे अच्छा लगा होता है, जो मुझे बुरा लगा होता है, मैं उस सारी चीज़ों को यहाँ पे बता रहा होता हूँ। तो प्लीज़ आप भी बताना आपको JL50 कैसा लगा है। और अगर आप यहाँ पे वर्डिक की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से यार 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि भाई ये मूवी बहुत ही दमदार लगी एंड इट्स अ फ्रेश कंटेंट। सोनी लिव थैंक यू कि ऐसे कंटेंट हमें दे रहे हो और हमें यार सोनी लिव के सारे कंटेंट को देखना चाहिए। नाउ आई एम वेटिंग फॉर स्कैम 1992। हाँ, 1992 का जो स्कैम है हर्षद मेहता का केस, वो मुझे देखना है और आप लोगों को भी देखना है या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना जरूर। वीडियो को लाइक डिसलाइक करके भी जरूर बताओ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड हasta la vista।